बारिश की आखिरी शाम शहर की भीड़ भाड़ से दूर पहाड़ियों के बीच बसा एक छोटा सा कस्बा था। वहीं रहता था आर्यन, जो एक स्कूल में हिंदी का शिक्षक था। उसे किताबें पढ़ना, कविताएं लिखना और बारिश की बूंदों को खामोशी से निहारना बहुत पसंद था। उसकी जिंदगी बिल्कुल साधारण थी, लेकिन उसके दिल में एक सपना था, ऐसी मोहब्बत जो सिर्फ शब्दों में नहीं, एहसासों में भी जिंदा रहे। एक दिन स्कूल से लौटते समय अचानक तेज बारिश शुरू हो गई। आर्यन पास के एक पुराने बस स्टॉप पर जाकर खड़ा हो गया। तभी वहां एक लड़की भी भागती हुई आई। उसके हाथ में कुछ किताबें थीं, जिन्हें वह बारिश से बचाने की कोशिश कर रही थी। उसके चेहरे पर बारिश की बूंदें मोतियों की तरह चमक रही थीं। लगता है आज बारिश जल्दी रुकने वाली नहीं, आर्यन ने मुस्कुराकर कहा। लड़की ने हल्की सी मुस्कान के साथ जवाब दिया, कुछ बारिशें जल्दी रुक भी जाएं तो उनकी यादें बहुत देर तक रहती हैं। उसका नाम अनाया था। वह पास के कॉलेज में साहित्य की छात्रा थी। दोनों की बातचीत किताबों, कविताओं और सपनों से शुरू हुई। बारिश थमी तो दोनों अपने अपने रास्ते चले गए, लेकिन दिल में एक अनजाना रिश्ता छोड़ गए। कुछ दिनों बाद आर्यन की मुलाकात अनाया से फिर शहर की लाइब्रेरी में हुई। इस बार दोनों ने साथ बैठकर घंटों बातें की। धीरे धीरे यह मुलाकातें रोज की आदत बन गईं। कभी चाय की दुकान पर, कभी नदी के किनारे, तो कभी उसी बस स्टॉप पर जहां उनकी पहली मुलाकात हुई थी। अनाया को गुलाब बहुत पसंद थे, जबकि आर्यन को जंगली फूल। एक दिन आर्यन ने अनाया से कहा, गुलाब खूबसूरत होते हैं, लेकिन जंगली फूल बिना किसी उम्मीद के खिलते हैं। अनाया मुस्कुराई और बोली, सच्ची मोहब्बत भी शायद ऐसी ही होती है, बिना किसी शर्त के। समय बीतता गया। दोनों एक दूसरे के इतने करीब आ गए कि बिना मिले दिन अधूरा लगने लगा। आर्यन अपनी लिखी हर कविता सबसे पहले अनाया को सुनाता। अनाया उसकी हर कविता को अपनी डायरी में लिख लेती। उसने डायरी के पहले पन्ने पर लिखा था, कुछ लोग किस्मत से नहीं, दुआओं से मिलते हैं। एक शाम आर्यन ने नदी किनारे अनाया से अपने दिल की बात कह दी। अनाया, शायद मैं तुम्हारे बिना अपनी जिंदगी की कल्पना भी नहीं कर सकता। क्या तुम हमेशा मेरे साथ रहोगी? अनाया की आंखें नम हो गईं। उसने धीरे से कहा, मैं भी तुमसे बहुत प्यार करती हूं। उस दिन डूबते सूरज की लालिमा में दोनों ने साथ जीने के सपने देखे, लेकिन जिंदगी हमेशा कहानियों जैसी आसान नहीं होती। कुछ महीनों बाद अनाया के पिता का दूसरे शहर में तबादला हो गया। पूरा परिवार वहां बसने वाला था। ये खबर सुनकर दोनों के पैरों तले जमीन खिसक गई। जाने से एक दिन पहले वे उसी बस स्टॉप पर मिले जहां उनकी पहली मुलाकात हुई थी। बारिश हो रही थी। अनाया ने कहा, शायद किस्मत हमें अलग करना चाहती है। आर्यन ने उसका हाथ थामकर कहा, अगर प्यार सच्चा हो तो दूरियां सिर्फ रास्तों में होती है, दिलों में नहीं। अनाया ने अपनी डायरी आर्यन को दे दी और कहा, जब मेरी याद आए तो इसे पढ़ लेना। इसमें मेरी हर मुस्कान, हर सपना और हर एहसास लिखा है। अगले दिन अनाया चली गई। शुरुआत में दोनों रोज बात करते रहे, चिट्ठियां लिखते, वीडियो कॉल करते और भविष्य के सपने देखते। लेकिन धीरे धीरे जिम्मेदारियां बढ़ने लगीं। कभी काम, कभी पढ़ाई, कभी समय की कमी, बातें कम होती गईं। फिर एक दिन अचानक अनाया का नंबर बंद आने लगा। उसकी कोई खबर नहीं मिली। आर्यन ने बहुत कोशिश की, लेकिन वह उसे ढूंढ नहीं पाया। उसने खुद को अपने काम में व्यस्त कर लिया, पर हर बारिश उसे अनाया की याद दिला जाती। 5 साल बीत गए। एक दिन शहर में पुस्तक मेले का आयोजन हुआ। आर्यन अपनी नई कविता संग्रह के विमोचन के लिए वहां पहुंचा। उसकी किताब का नाम था बारिश की आखिरी शाम। कार्यक्रम खत्म होने के बाद एक महिला उसके पास आई। उसके हाथ में वही पुरानी डायरी थी। आर्यन ने जैसे ही चेहरा देखा, उसकी आंखें भर आईं। अनाया। अनाया मुस्कुरा रही थी, लेकिन उसकी आंखों में वर्षों की दूरी छिपी हुई थी। उसने बताया कि उसके पिता की नौकरी के बाद परिवार विदेश चला गया था। वहां पहुंचते ही उसका फोन और पुराने संपर्क खो गए। उसने कई बार आर्यन को ढूंढने की कोशिश की, लेकिन सफलता नहीं मिली। कुछ समय पहले ही वह भारत लौटी थी और संयोग से उसकी किताब देखकर उसे यकीन हो गया कि आर्यन अब भी उसे याद करता है। आर्यन ने भावुक होकर कहा, मैंने कभी तुम्हारा इंतजार करना नहीं छोड़ा। अनाया ने मुस्कुराकर जवाब दिया, और मैंने कभी तुमसे प्यार करना नहीं छोड़ा। दोनों लंबे समय तक बिना कुछ कहे एक दूसरे को देखते रहे। कभी कभी खामोशी भी सबसे खूबसूरत बातचीत होती है।
कुछ महीनों बाद दोनों की शादी हो गई। शादी वाले दिन भी हल्की बारिश हो रही थी। आर्यन ने मुस्कुराकर कहा, लगता है बारिश हमारी कहानी का हिस्सा बन चुकी है। अनाया हंसते हुए बोली, क्योंकि हमारी पहली मुलाकात भी बारिश में हुई थी और आज हमारी नई जिंदगी भी बारिश की गवाही में शुरू हो रही है। वर्षों बाद जब उनके बच्चे बड़े हुए तो वे अक्सर उनसे पूछते, माँ पापा, आपकी प्रेम कहानी कैसी थी? आर्यन मुस्कुराकर कहता, हमारी कहानी किसी फिल्म जैसी नहीं थी। इसमें इंतजार था, दूरियां थीं, आंसू थे, लेकिन सबसे ज्यादा भरोसा था। अनाया बच्चों से कहती, अगर प्यार सच्चा हो तो समय उसे कमजोर नहीं करता, बल्कि और मजबूत बना देता है। खिड़की के बाहर फिर बारिश हो रही थी। आर्यन ने वही पुरानी डायरी खोली। पहले पन्ने पर अब भी वही शब्द लिखे थे, कुछ लोग किस्मत से नहीं, दुआओं से मिलते हैं। उसने डायरी बंद की, अनाया का हाथ थामा और मुस्कुराया। बाहर गिरती बारिश मानो उनकी पूरी प्रेम कहानी को फिर से दोहरा रही थी। एक ऐसी कहानी जिसमें मोहब्बत ने इंतजार को हराया और विश्वास ने दूरी को। यदि चाहें मैं इसी तरह